अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। गुलिस्तान जौहर डिग्री बॉयज़ कॉलेज में मैं फ़िज़िक्स लेक्चरर हूँ। आज मैं आपको मॉडर्न फिज़िक्स में फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट समझाऊंगा। फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पहला प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जो हमें बताता है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटम्स और फोटॉन। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इट इज हियर रिटन दैट इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लाइट इज द एनर्जी पार्टिकल दैट इज फोटॉन और क्वांटम। According to scientist R.H. Hertz, if ultraviolet energy falls on a metal surface and there is emission of electron from metal surface, then it is called photoelectric effect. कि अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट से आगे की एनर्जी जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये जब अल्ट्रावायलेट एनर्जी मेटल पर पड़ती है और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर दें ओपन एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन के जरिए इलेक्ट्रॉन्स का मूव आउट होना। अब ये हमारे पास जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं एक एवोक्यूटेड ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब, which consists of a anode plate and a cathode plate. This anode plate attached with G meter and then positive terminal of the power supply. Cathode attached with the negative terminal of the power supply. By the incident of photons on the cathode plate, this is cathode metal plate, if there is emission of electrons by these incident photons, just like this, the electron coming out from here will be attracted by anode plate, then current will move forward through the G meter and G meter will show some deflection by coming out these electrons, so current will run up. If there is no incident photons, then no current will be in this circuit. Here is the power supply, but this is disconnected by anode and cathode. So if there is incidence of the incident photons, then electron will come out from this cathode, these electron called photoelectron, and the current by photoelectron called photocurrent. स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये एक वैक्यूम ट्यूब है, इसमें कैथोड एनोड दो प्लेटें हैं जिनको हमने एक सर्किट से सेटअप किया है, जिसमें अगर मैं यहाँ पर ये फोटोन ना डालूं प्लेट पर तो करंट यहाँ आके सीज अप हो रहा है। जैसे ही मैं फोटोन डालता हूँ तो फोटोन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फोटोन जो कैथोड प्लेट पर पड़ रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन एनोड प्लेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, एनोड प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो इसका करंट चलना शुरू हो गया। ये पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी एनर्जी पार्टिकल्स, फोटॉन और क्वांटम्स। द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन विल परफॉर्म टू फंक्शंस और टू वर्क्स. The incident photon energy will used in threshold frequency and KE of photoelectrons. यानी आने वाले फोटोन की एनर्जी दो हिस्सों में यूटिलाइज होगी, कुछ हिस्सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और बाकी बचा हुआ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स. Now what is threshold frequency? The word threshold, thresh means to crash, hold the grip of the metal on electron will be crushed by the photon. के इलेक्ट्रॉन पर जो मेटल की पकड़ है उसको कुचला जाए, यानी इतना जब फोटॉन
एक इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इतना एनर्जाइज पावरफुल हो जाएगा कि वो मेटल से छुटकर बाहर निकल आए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फंक्शन या और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है थ्रेशोल्ड फोटॉन, और उस फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Here is written that the minimum required energy which can emit or release the electron from metal is called threshold energy. The frequency of threshold energy is called threshold frequency, which is denoted by nu naught. Nu frequency और छोटा सा जीरो डाल, nu naught is threshold frequency, h nu naught is threshold photon, h is Planck's constant. और स्टूडेंट h की वैल्यू है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। सपोज करते हैं कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज h nu. h nu नॉट थ्रेशोल्ड फोटॉन एनर्जी, Ke काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन E आने वाले फोटॉन की एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, h न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी। यानी कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने में और बाकी बचा हुई एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन को चलाने में। अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर होगी तब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इट मींस इफ द इंसिडेंट एनर्जी ओनली इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। स्टूडेंट इसकी एक बहुत आसान सी एग्जांपल यूं है कि जैसे अगर एक कैदी है वो जेल से भागना चाहता है, पहले उसने एक जेल का दरवाजा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा और तोड़ के जेल से बाहर निकल गया। अब वो समझे कि मैं जेल से आज़ाद हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है, पुलिस आके फिर पकड़ लेगी उसे। यानी उसको ना सिर्फ जेल से आज़ाद होना है, तो ये तो हो गया उसका थ्रेशोल्ड फंक्शन, और फिर उसको निकल के भागना भी है। तो यही काम इलेक्ट्रॉन का यहाँ है कि उसे मेटल से छूटकर भागना भी है। आने वाले फोटॉन की एनर्जी ये दोनों काम करेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नो। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, एनोड को जो फिगर 2 में देख रहे हैं आप, नेगेटिव प्लेट से और कैथोड को पॉजिटिव प्लेट से ज्वाइन कर दिया। ये किस पर्पस के लिए, ताकि पता चल सके कि किस मेटल को कम से कम या थ्रेशोल्ड एनर्जी इस मेटल की कितनी है। तो अब क्या देखा, उसके साथ उन्होंने जो पावर सप्लाई लगाई वो है वेरिएबल, यानी ये पावर सप्लाई हम अपनी मर्जी के मुताबिक वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं। पहले फोटॉन डाले गए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं, तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अब हमने क्या किया, यहां अपोजिट जो है वेरिएबल पावर सप्लाई से अपोजिट जो है नेगेटिव पोटेंशियल, अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करना शुरू किया, जो क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को एनोड तक नहीं पहुंचने देगा। यानी क्या कर रहा है, ये अपोजिट पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनों को उनके रास्ते में ही रोक रहा है। इन दिस potential which is applied to anode opposite to the kinetic energy of electron is called negative potential. Look at here. For determination of h nu naught of a metal, join anode with negative plate and cathode with positive plate of variable power supply as shown in figure 2. By this arrangement, we can stop the photoelectrons by applying negative potential called stopping potential. So stopping potential is V naught E. V naught
applied stopping potential to electrons which has stopped the coming out photoelectrons. V naught E equals to kinetic energy of coming out photoelectrons. Since h nu, by this equation, h nu naught plus Ke, so we replace the Ke with V naught E. On other side, this will be subtracted by h nu, thus we get the threshold energy of this metal plate. तो इस तरह साइंटिस्ट ने हर मेटल पर मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पता चला लिया। स्टूडेंट, अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की टर्म्स में अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखें तो वहाँ एक्सप्लेन अलग मेथड से किया गया, यहाँ पर अलग मेथड से। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स में लाइट वेव है, जबकि मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में लाइट फोटॉन है, यानी एनर्जी पार्टिकल है। तो इसलिए क्लासिकल फिजिक्स में वर्ड यूज हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेज का, इंसिडेंट लाइट एनर्जी प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्रीक्वेंसी आने वाली एनर्जी की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, न्यू प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी गिव्स मोशन टू कमिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स। अगर इंटेंसिटी आने वाली एनर्जी की ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ट्रेवल करते हुए निकलेंगे। Whereas in quantum physics it is totally opposite. Scientists has performed many experiments on different metal plates, then they found that nu of incident quantums or photons provides motion to photoelectrons. यानी आने वाले फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को स्पीडली ट्रेवल कराएगी। फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू के ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। नंबर 2, इंटेंसिटी यानी आई ऑफ इंसिडेंट फोटॉन गिव्स मोर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो तेज से ट्रेवल करते हुए जाएंगे। तो फिर हम इसको ग्राफ के जरिए देखते हैं, न्यू ऑफ फोटॉन के ई ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन विल क्रिएट मोर नंबर ऑफ फ्री इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब आइंस्टाइन ने भी एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन हिज ओन आइडियाज, according to his own ideas. That is, the scientist Albert Einstein also explained photoelectric effect according to his terms and got Nobel Prize on this theory. That is, the energy of incident photon will be used in work function and motion of, in motion, that is the Ke kinetic energy of emitted electrons from metal surface. आइंस्टाइन ने भी क्या किया है वही बात की है, मगर उसकी टर्मिनोलॉजी जरा अलग है। वहां हमने पीछे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी उसमें हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आइंस्टाइन ने उस टर्म को चेंज करके वर्क फंक्शन का नाम दिया। तो वर्क फंक्शन क्या है उसको देखें, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड मेटल टू आउटसाइड ऑफ द मेटल। जो काम थ्रेशोल्ड में वही काम वर्क फंक्शन में है। तो जिसका वर्क होता है फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को डिस्प्लेस कराएगी इनसाइड या सरफेस ऑफ मेटल से आउटसाइड ऑफ मेटल। तो इसका नाम है वर्क फंक्शन, कि वो डिस्प्लेस हो गया, और उसको हम शो करेंगे ग्रीक अल्फाबेट फाई से। फाई इज वर्क फंक्शन। अब चूंकि वो वर्क है, जू एनर्जी है, तो हम एनर्जी किसमें, इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
लेट ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, के ई मोशन ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इंसिडेंट एनर्जी E equals to 5 plus ke, since E equals to h nu, so h nu equals to 5 plus ke। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हो गई। अगर हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की शुरू की इक्वेशन से कंपेयर करें, h nu equals to h nu नॉट प्लस के ई, तो हमारे पास के ई कैंसिल हो गया, 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, जो ये शो कर रहा है जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में, सेम एनर्जी रिक्वायर्ड इन वर्क फंक्शन।